डियर स्टूडेंट, चलो आज हम देखने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आपने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा और ये भी सिमिलर है। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा एंट्रोपी और थोड़ा सा चेंज है इसमें। केमिकल लेवल पे स्टडी किया है थर्मोडायनेमिक्स का, तो अच्छा है। चल देखते हैं क्या है। द थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सर्न विद द एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? थर्मोडायनेमिक्स किसके कॉन्सर्न करता है? कॉन्सर्न विद एनर्जी चेंज। क्या बोला? एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड chemical transformations. Physical and chemical transformations. Physical and chemical transformations. ओके, किससे कॉन्सर्न करता है? एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सर्न में ये रिलेट करता है। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो लेटेस्ट एक वाटरफॉल है। यहाँ से पानी बह रहा है, इसकी हाइट कुछ तो एक्स है, इसकी हाइट है एक्स। ओके, यहाँ से पानी बहता है, बाद में ऐसे गिरता है और बाद से यहाँ से फ्लो करता है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि इसकी हाइट है। मतलब इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी इसमें। धीरे धीरे फ्लो की वेलोसिटी बढ़ने लगी, वेलोसिटी बढ़ी और बाद में एकदम से नीचे गिरने लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाइट कम होने लगी। हाइट क्या हुई? कम होने लगी। हाइट कम होने लगी, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी बढ़ने लगी। और वेलोसिटी किसके कॉन्सेप्ट में है? के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इसके हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और एक पोटेंशियल एनर्जी का कन्फॉर्मेशन किसमें हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ काइनेटिक एनर्जी में। ओके, इसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या? द एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कॉन्सर्न विद क्या? एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, ध्यान में आया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सिस्टम एंड सराउंडिंग देखते हैं। टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या पॉइंट है? टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सिंपल पार्ट है। अब जो टर्म्स यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें पहली टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो जानेंगे क्या होता है सिस्टम। ओके, इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। चलो, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन is called as system. क्या? a part of universe under thermodynamic investigation is called as system. मतलब क्या? एक यूनिवर्स का पार्ट है विच अंडर
थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है या ही मैटर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिक के अनुसार, उस इन्वेस्टिगेशन में को हम कहते हैं सिस्टम कहते हैं। ओके, सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम कहते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है, ऑल अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम सच एज एवरीथिंग्स अराउंड अस बिहाइंड द सिस्टम। मतलब क्या, मतलब इसका सिंपल, एकदम सिंपल मतलब है, इसका मतलब है ऑल द पार्ट मतलब सभी पार्ट, ये यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। क्या, द all other parts all other parts of universe all other part of universe outside the system outside the system all other part of the universe outside the system is known as surrounding is known as सराउंडिंग। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। चलो देखते हैं, एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने एक पिस्टन ले लिया, या अभी कोई मास एम होगा। ओके, अब एक है गैस इसमें, और एक है सिस्टम है, ये किस में, थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही। और ये जो बाकी है सब कुछ, बाकी जो भी होगा कुछ, ओके, बाकी बाकी सब ऑल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स पूरा आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के आउटसाइड में, ये क्या होगा, सराउंडिंग। समझ में आया? अब क्या है, ऑल अदर पार्ट आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ओके, एंड दिस इज क्या है, गैस। गैस लिया हमने, पिस्टन ले लिया, एक ऊपर रख दिया कंटेनर में, इसमें कोई गैस है एक नाम का, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए हम उसको कहते हैं सिस्टम कहते हैं। क्या, सिस्टम। ओके, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इजी पार्ट है ये, बेसिक पार्ट है, हुआ होगा 11th में, 12th में हुआ होगा, मतलब हम 12th पढ़ा रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप। ओके, होता रहता है कभी कभी। चलो देखते हैं, फोकस करते हैं फिर से, क्या करने का, फोकस करने का। अब फोकस की वजह से एक चाय लिया हमने, कौन सा भी चाय ले लो, इलायची चाय ले लो, अदरक चाय ले लो, कौन सा भी चाय ले लो। ओके, चॉकलेट चाय ले लो, कौन सा भी लो, आपको जो पसंद है वो चाय ले लो। ओके, ये चाय लिया, और एक कप चाय लिया। सर ऐसा क्यों किया, ज़्यादा पीना है? नहीं, ज़्यादा नहीं पीना, समझना है अभी। देखते हैं, और एक चाय लिया, और एक चाय लिया, तीसरा। ओके, और एक चाय लिया। अब देखो, फर्स्ट चाय में क्या था, एनर्जी था, मैटर था। इसमें भी क्या है, एनर्जी है, मैटर है। इसमें भी क्या है, एनर्जी है, मैटर है, लेकिन फर्क है। इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे इसने एक प्लेट रख दी, ढक्कन रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे थर्मास में रख दिया, यहाँ पे क्या, थर्मास में रख दिया। ओके, थर्मास में रख दिया। थर्मास है इंसुलेटर में रख दिया, म्हणजे आइसोलेटेड इंस्टीट्यूट में। ओके, अब इसको हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे। अब ये क्या है, चाय का कप है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है, ओपन, ये क्या है, ओपन है। एंड बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज
exchange with surrounding, exchange both energy and matter, सॉरी यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं थी थोड़ी, exchange with surrounding, this system is known as this system is known as this system is known as ओपन सिस्टम। क्या है इसमें ओपन सिस्टम में, क्या है ओपन सिस्टम में, क्या है यहाँ पे देखो, ओपन सिस्टम में क्या है, बोथ एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। अब क्या हुआ इसमें, हमने खाली कप था उसमें चाय भर दिया, चाय भरने के बाद उसको ओपन रखा, ओपन होने के बाद उससे वेपर्स आए, वेपर्स बाहर जाने लगे, वेपर्स बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, मैटर एक्सचेंज होने लगा, उसमें से वेपर्स कम होने लगे, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, वॉल्यूम कम होने लगा, और उसमें से मैटर एक्सचेंज होने लगा। बाद में एनर्जी थी वो बहुत तेज गर्म था, लेकिन बाद में हड़ू 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 स्लो 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 उसका टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घटने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर घटने के बाद उसका एनर्जी भी सराउंडिंग से एक्सचेंज होने लगा। क्या होने लगा, सराउंडिंग से एनर्जी भी एक्सचेंज होने लगा। ओके ओके, समझ में आया। फिर से बताता हूँ क्या हुआ। जब हमने चाय लिया, चाय को एक कप में रखा, उसमें पहले चाय बहुत तेज़ गर्म थी, बाद में उससे वाटर वेपर्स निकलने लगे, वाटर वेपर्स निकलने लगे मतलब क्या हुआ, उसका वाटर लॉस होने लगा, वाटर लॉस होने के बाद क्या हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद क्या, उसका वॉल्यूम कम होने लगा, नहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, सॉरी वॉल्यूम कम होने लगा, वॉल्यूम कम होने के बाद क्या हुआ, उसका मैटर एक्सचेंज होने लगा सराउंडिंग से। और जबकि वो पहले बहुत गर्म एकदम गर्म था, उसका स्लोली स्लोली टेम्परेचर घटने लगा। टेम्परेचर घटने लगा मतलब क्या हुआ, उसका एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग तक एक्सचेंज होने लगा। ओके, इसे कहते हैं हम ओपन सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। बाद में दूसरा कप है, उसमें भी चाय है लेकिन उसमें हमने ढक्कन रखने दिया। ओके, तो क्या होने लगा, धीरे धीरे वो जो वाप है अंदर ही बहने लगी, अंदर ही टपकने लगी, इसका मैटर कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। इन सिस्टम मैटर रिमेन्स सेम, इन सिस्टम मैटर रिमेन्स सेम एंड अब क्या होने लगा, यहाँ पे पहले गर्म था, बाजू का टेम्परेचर कम था, इससे क्या हुआ, इसका भी टेम्परेचर कम होने लगा, धीरे धीरे स्लोली इसका भी टेम्परेचर कम होने लगा, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने लगा मतलब क्या, इसकी भी एनर्जी सराउंडिंग से एक्सचेंज होने लगी, कम होने लगी। तो क्या, एंड इन सिस्टम मैटर रिमेन्स सेम एंड एनर्जी एक्सचेंजेस विथ सराउंडिंग, with surrounding is known as closed system, the system in which matter remains same and energy exchanges with surrounding is known as closed system। क्या, in system matter remains same, energy exchange with surrounding is known as closed system। ओके, इजी है, एकदम इजी है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है, देखो इस कप को हमने एक इंसुलेटर के डब्बे में रख दिया, इस कप को। अब इसका क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स थी वो अंदर ही रहने लगी, जो एनर्जी थी वो अंदर ही रहने लगी। कैसे अंदर रहने लगी, इसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने लगा, नो टेम्परेचर चेंज, नो हीट एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज। समझ लेना, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन समझ लेना, सिर्फ प्रॉपर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर। क्या, नो टेम्परेचर एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज,
नो मैटर एक्सचेंज मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम इन विच energy and the system in which energy and matter does not exchange with surrounding is known as is known as isolated system। क्या हुआ इसमें, आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर डज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, which is known as आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, समझ में आया, इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। चलो देखते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, अब प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, पहली होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लेट अस हम देखते हैं क्या देखते हैं, मुंह नहीं देखते, हम देखते हैं क्या देखते हैं। चलो देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले क्या, प्रॉपर्टी कोई एक जमीन भी नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। समझ जाएंगे क्या प्रॉपर्टी सर, कैसे करें प्रॉपर्टी, ये हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है। हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, फर्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, a property which depends upon amount of matter present in system is called as extensive property। the property which depends upon amount of matter present in a system क्या, the property which depends upon amount of matter present in system is called as intensive property। क्या, is known as intensive property। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर के अमाउंट में और अमाउंट के प्रेजेंट मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का, उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड होती है तो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। क्या, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसके एग्जांपल को बाद में हम देखेंगे, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। लेकिन पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, मास, वॉल्यूम, बाद में इंटरनल एनर्जी, बाद में है हीट कैपेसिटी, बाद में है नंबर ऑफ मोल्स, बाद में है
ओके एक्सेट्रा etc। इतनी पता है हमें, मास पता है, वॉल्यूम पता है, इंटरनल एनर्जी पता है, हीट कैपेसिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है। बच्चों सीईटी में, जेडब्ल्यू में और नीट में इस पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे दो में से एक एमसीक्यू तो आता है, कभी कभी आता है। तो उसमें क्या आता है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, अ प्रॉपर्टी, अ property which is independent of amount of matter in a system is called as intensive property। क्या क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो, रिपीट करो, क्या कहा, a property which independent of amount of matter, a property, a property which is independent of, independent of अमाउंट ऑफ मैटर। क्या, मैटर क्या है, इसका अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम मतलब उसको कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं उसको, कैसे, अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है उस पर उसकी कोई लेन देन नहीं है। सिस्टम, इन अ सिस्टम is called as intensive property, is called as, is called as intensive property। यहाँ पे एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव, यहाँ पे इंटेंसिव है। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। बहुत बड़ा है। अब प्रेशर क्या है, देखो, प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या, समुंदर के पास हम जाते हैं तब प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, उसमें तो हम क्या नहीं देख सकते, उसमें तो हम ये नहीं देख सकते कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या, 1 मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो, 4 मॉलिक्यूल हो, 1000 मॉलिक्यूल हो, 10,000 मॉलिक्यूल हो, कितने भी मॉलिक्यूल हो, हम टेम्परेचर क्या, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, वो होता ही है वैसा। बाद में क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन स्पेशली लिक्विड, लिक्विड कितना अमाउंट का कितना है, लिक्विड का अमाउंट कितना है उसमें भी डिपेंड नहीं करता। ओके, अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन है, क्या, एक क्वेश्चन है, डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखते हैं, पहले ही देखते हैं। ओके, क्या है इसका एग्जांपल, क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, ए विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट MP, बॉइलिंग पॉइंट BP एंड स्पेसिफिक हीट, एंड स्पेसिफिक हीट। ओके, अब मैंने क्या बोला, डेंसिटी एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है। देखो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, फिर डेंसिटी एक्सटेंसिव आएगी, आएगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्या, ये बिल्कुल एक्सटेंसिव नहीं है। समझ लिए, हमने वाटर की डेंसिटी निकाली, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। ओके, 1 ग्राम पर ml और 1000 kg पर ml लीटर, 1000 ग्राम पर लीटर। ओके, ऐसा कुछ तो होगा, लेकिन है, लेट अस सी, 1 ml की डेंसिटी देखते हैं और 1000 ml की डेंसिटी देखते हैं, 1000 ml डेंसिटी, फिर 10,000 लीटर की डेंसिटी देखते हैं वाटर की, क्या आएगी,
एक ही आएगी ना, एक ही ग्राम पर एम एल, एक ही ग्राम पर एम एल, एक ही ग्राम पी एम एल, एक ही ग्राम पी एम एल, एक ही आएगी। इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, डेंसिटी अल्सो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या? डेंसिटी अल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, आज के लिए इतना ही, और बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टेट फंक्शन, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, सभी देखेंगे। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे देखेंगे लेकिन वो बात के पूरे अगले लेक्चर में देखेंगे। अब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।